Very good morning, all of you, my dear students. Wish you very good morning. Students, आज आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर जो कि बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न पे है और ये बहुत ही अच्छे एफर्ट से बनाए गए हैं और काइंडली इसको अटैम्प्ट करिए और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर का आप उतने ही अच्छे से मार्क स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना आज का सीबीएसई बेस्ड पैटर्न जो कि मॉडल टेस्ट पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये आपके जो बाकी के टेस्ट पेपर्स हैं सेम उसी पैटर्न में हैं, बट इसके क्वेश्चंस डिफरेंट हैं और इसमें एक न्यू तरीके से आपको शो करने की कोशिश की गई है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। चलिए, तो दिस इज़ योर 80 मार्क्स मॉडल टेस्ट पेपर स्टूडेंट्स। यू कैन सी जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चन, दे आर द 3 सेक्शंस ए बी। इसमें सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 3 सेशंस होते थे, अब 2 सेशन में डिवाइड कर दिया गया है। एंड चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए जो कि आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, 2 पैसेजेस हैं। फर्स्ट पैसेज में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करिए। चलिए इस पैसेज को देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड अ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग। विच ट्रेड इज लैकिंग इन द यूथ दैट इज डेक्स्ट्रियस विद द मॉडर्न डिवाइसेस। ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ अ यूथ सपोर्ट्स द व्यू दैट मैंस ग्रोथ लाइज इन द आइडेंटिफिकेशन विद कॉस्मोस। तो जैसे ये सारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब द थर्ड कैटेगरी ऑफ द यूथ। The thoughtful class of people wants a cooperation between which two categories of youth need to shown the right path to help them channelize their energy. Then which option represent the correct traits of the fourth group of youth? Intelligent, privileged, pioneer, skilled. How does the dissatisfied your express itself? Then in how many categories can your youth energy be divided? Which word in the passage means same as a important? ठीक है, बता देती हूँ, vital होता है। then which of the following options accurately describe the second category of the youth? then this is your 10 questions। और एक बार अपने पैसेज को भी थॉरो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस माइंड में सेट करने हैं, एज वेल एज आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स आप अपने क्या कहते हैं सर्कल कर लीजिए, ताकि जब आप पैसेज को रीड आउट करेंगे तो आप स्टॉक ऑफ ना। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। द यूथ इज अ डायनेमो ऑन अ ओकेजन और एन एग्जस्टेबल रिजर्वर of energy, but this energy can't be kept caged in a prison. Its basic nature is to follow, to express itself. The youth energy of the basis of the nature expression can be divided into 4 categories. So इस पैसेज को आप अच्छे से देखिए और सेल्फली आप सॉल्व आउट करेंगे विदाउट एनी हेल्प किसी की, क्योंकि ऑलरेडी इतने पेपर्स करवा दिए कि आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से इसको अटैम्प्ट करेंगे। और रीडिंग सेक्शन तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस पे होता है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे यू विल बहुत ईजिली आप उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज पे। ठीक है, ये आपका सेकंड पैसेज है, इस ऑल्सो ऑफ योर 10 मार्क्स। चलिए क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं। यस, so students, by how much percentage with the glaciers have gone in the Hindu Kush and Himalayas range by 2100? Pick the options that list statements that are not true according to the passage. In carbon emissions are lowered quickly than the temperature in mountains of KH range will rise up dash. Based on the information given in the passage, choose the option that correctly states the डिपिक्शन ऑफ द लॉस ऑफ आइज ऑफ इफ कार्बन emissions आर स्लैश। जो हमें दिख रहा है इसका थोड़ा सा साइंटिफिक और जोग्राफिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आप इस पैसेज की जो जो कीवर्ड्स हैं उसको अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द 2019 assessment of Hindu Kush Himalayas range, which options correctly displays the percentage of the ice is displayed? तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इन द पैसेज, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट इन द स्लैशिंग ऑफ इमिशंस। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए। देयर आर द 10 क्वेश्चंस। द वर्ड पैसेज मीन्स अ प्रॉम्प्टली
प्रॉम्प्टली का मतलब होता है रैपिडली, ओके, सेम मीनिंग है, तो दोनों का मतलब ही होता है तेजी से करना। अरेंज द गिवन स्टेटमेंट, जैसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं ना, तो इसमें आपको अरेंज करना है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज कौन सा पहले इलाबरेट किया फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए अपने लिटरेचर पोर्शन में, चलिए देखते हैं। तो ये भी एक आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ योर लेसन्स का। चलिए देखते हैं, चार्ली आ गया है तो डेफिनेटली थर्ड लेवल है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. It was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from a Grand Central because it's faster than the bus. Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I matched a dozen men who looked just like me. तो ये आपको पता होगा ये कौन सा सीन है बच्चों, ये वही सीन है स्टूडेंट्स जब चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं और ये वहाँ के बारे में सारे बता रहे हैं। चलिए, चार्ली इज द थर्ड लेवल while on going the back from the office, going to the bank, returning from the supermarket, on the way of the office, on his way to office. No, the first option, on his way from back from office, है ना, जब वो ऑफिस से घर लौट रहा होता है तब वो उस वे में वो जाता है उस सेंटर में। देन लैंडिंग एट द थर्ड लेवल, जब वो थर्ड लेवल पहुंचा, was due to the flight of pessimism, imagination, optimism, Gall's illusions, I think imagination, जैसा कि उसका imagination था ये, ठीक है। Why was he in a hurry? क्यों था वो जल्दी में? He is a hyper person by nature. He wanted to reach back home soon. He was sleepy. He was getting delayed from his office. He wanted to reach back home, है ना? तो वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था तो सोचता है शॉर्टकट लेके क्यों ना पहुंच जाऊं। ओके, विच टाइम फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द काइंड ऑफ आउटपुट मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। जो ये पूरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये कौन से टाइम को मेंशन कर रहा है? 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी? इट्स अ 19th सेंचुरी, है ना, 1819 की बात थी। समझ में आया? तो अगर आपके लेसन की समरी, लेसन आपके डिटेल माइंड में रहेगा तो ये आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हम पूरे होल ईयर पढ़ते रहते हैं, है ना। चलिए, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। और अच्छा, इसमें से एक चीज़ और याद रखना, एनी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं हमें, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपके 3 पैसेजेस हैं तो आपको इनमें से कोई से भी 2 करने हैं। चलो सारे हम देखते हैं वन बाय वन। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन stark terror and conquered it can appreciate. In that race space, there is terror only in the fear of death. As Roosevelt know when he said, all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of time and the terror that fear it can produce. The will to live somehow grew in intensity. तो जैसा कि आपको टेरर, डीप, ये फियर दिख रहा है तो डीप वाटर में से आया है ना, विलियम डगलस। चलिए, विच एक्सपीरियंस द ऑथर एफर्ट्स हियर, कौन सा एक्सपीरियंस है? द एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटरिंग डेथ, द एक्सपीरियंस ऑफ ओवरकमिंग फियर ड्रॉन बाय द स्विमिंग हार्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग स्विमिंग, द एक्सपीरियंस ऑफ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्विमिंग विदाउट एनी फियर। आई थिंक द लास्ट ऑप्शन, द एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटरिंग अ डेथ। जब वो फर्स्ट टाइम डूब रहे थे तो उन्होंने बताया था किस तरह से उन्होंने मौत को नजदीक देखा था, है ना। चलिए, who can genuinely appreciate his experience? People with patient concerns, people with logical thinking, people who sensitive with others, people who had experienced fear and have to win it over and their efforts. The answer number 4. Yeah, what does the word conquer? Conquer का मतलब क्या होता है? Give up, defeat, lose या collapse? I think conquer का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Give up या collapse या lose या defeat? Collapse या चलिए, विच मैसेज डज द ऑथर वॉन्ट टू कन्वे? इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू या इस लेसन के थ्रू क्या मैसेज गिवन किया है? सो नेवर गिव अप, ऑल फियर्स आर बेसलेस, ऑल द अबव, या डेथ इज पीसफुल एंड द फियर दैट इट इज फेयरफुल। मेरे ख्याल से नेवर गिव अप होना चाहिए, बट ऑल ऑफ द अबव भी इट्स रियली अच्छा सुटेबल होगा, ठीक है। चलिए, नो वन कैन इमेजिन how sad the and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which cooks really seemed to him and drink.
from your rat trap. Yeah. चलिए, what kind of life the rat trap seller had? Cheerful and challenging, sad and boring, thrilling and training tennis, exciting and turning. Yes, is a sad and boring. Yeah. क्योंकि उसको उसने कहा था ना कि हम भी इस संसार में एक रैट ट्रैप माया जाल में फंसे हुए हैं ना. द वर्ड वैगाबॉन्ड का क्या मतलब होता है? वॉन्डरर, रेफ्यूजी, एम्प्लॉय या लैबरर. इज अ वंडरर, है ना, वैगाबॉन्ड. चलिए, क्योंकि वो चूहेदानियाँ बनाता था, बेचता था, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी. तो हियर द वैगाबॉन्ड इज द वंडरर. चलिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन मीन लॉस्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? लॉस्ट इन द मेडिटेशन रूटीन, बिजी विद हिज फैंसीफुल थिंकिंग, या ऑक्यूपाइड विद हिज ओन थॉट्स, बिजी डीलिंग विद द ओन प्रॉब्लम्स. आई थिंक बिजी विद हिज फैंसीफुल थिंकिंग, है ना. लॉस्ट हिज ओन मेडिटेशन यहाँ पे यही होगा. बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ऑक्यूपाइड विद हिज ओन थॉट. चलिए, आई थिंक इज द सेकंड विल बी द राइट आंसर. चलिए, द थॉट ऑफ डैश अम्यूजिंग द रैट ट्रैप सेलर, द थॉट ऑफ बीइंग अ वैगाबॉन्ड, गेटिंग एंड इंडल्जिंग द थीवरी, the world itself being a rat trap, people getting trapped in the baits offered by the life. Yes, is the fourth option. चलिए, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि आपका 4 मार्क्स का है. दिस इज ऑल्सो योर पोइट्री एक्सट्रैक्ट. Aunt Jennifer's fingers fluttering through the wool, find even the ivory needle. Find even the ivory needle. Hard to pull the massive weight of Uncle Batting's band. Yes, friends. So sits heavily upon the Aunt Jennifer's hand. So this is from your Aunt Jennifer's Tigers. चलिए, the first 2 lines suggest that Aunt Jennifer Tiger is bold, confident, nervous, या brave. It's a I think nervous. Yeah. या bold. एक मिनट. Aunt Jennifer fluttering through the wool, even the ivory needle hard to pull. तो here is a nervous. Okay. या brave. No, nervous. The needle is being pulled with great difficulty, with ease, effortlessly, comfort is a great difficulty. Okay. Uncle's wedding band refers to marriage. You're binding with the uncle, the gold wedding ring, all the above. I think all the above. Okay. The wedding was a happy one, full of ordeals, full of luxury, both and one. So, full of luxuries. The wedding was first and second, full of ordeals, a happy one. बट ऐसा तो नहीं है ये ऑप्शंस कोई भी. चलो, डैश एंड फेल्ट दैट ओल्ड. ओके, फैमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा. तो दिस इज फ्रॉम योर माई मदर एट 66. द फियर द ट्रबल द पॉइंट वॉज फियर. तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको अपनी पोइट्री के सारे स्टेंजास के जो भी है उसकी अच्छे से आपको समरी, अच्छे से आपको हर चीज़ की वर्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से आनी चाहिए. तभी आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फियर था बच्चों? ऑफ हर मदर ग्रोइंग ओल्ड, या ऑफ मदर्स फ्रेल कंडीशन, ऑफ मदर्स हेल्थ, ऑल द अबव, ऑल द अबव. चलिए, नेक्स्ट, पिक आउट द एंटोनियम ऑफ अ स्ट्रेंज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. एंटोनियम क्या है? इज द अपोजिट वर्ड. तो स्ट्रेंज का एंटोनियम फैमिलर. ओके, नेक्स्ट, द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लास्ट लाइन. चलिए, लास्ट लाइन देखते हैं. ओके, अब देखो इसमें स्माइल एंड स्माइल है ना, ऑल इज इट. तो एक ही वर्ड बार बार हो रहा है इसमें, है ना, एस 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 एस. सो विल बी द एलिट्रेशन, रिपीटेशन, या फिर पन, या फिर मेटाफर इज अ रेपिटेशन. द पॉइंट ऑफ द एबव लाइन्स इज कमला दास, है ना. तो सबके पॉइंट भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स इसका भी आपका इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स. चलिए, नेक्स्ट है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम द 10 गिवन बिलो. वाई डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ. क्यों ब्लेम करते हैं एम हैमल? बिकॉज फॉर नॉट हैविंग टॉट देम इन अ फ्रेंच. या चलिए, नेक्स्ट है, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रिक्ट फॉर गिविंग अ स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स. तो चलिए, वाई डिड साहिब नॉट टू गो टू स्कूल. क्यों नहीं गया था? ही हैड नो मनी टू पे फी, वांटेड टू अर्न मनी, वांटेड टू बी अ बिजनेस मैन, ही हैड प्रॉब्लम कॉम्प्रहेंडिंग हिज स्कूल वर्क्स, सो ही हैड नो मनी टू पे फी. या वॉट वॉज द पेडलर्स चेरिस्ड पास टाइम. क्या था? टू थिंक पीपल whom the new caught in a dangerous net, to think highly of the world, to think of the planes to rob people, to think richly of himself, to think highly of the world. चलिए, what was written in the letter of Gandhiji that Gandhiji received from the magistrate? A warrant for arrest by the court, to give up the fight, not to hold a demonstration. Lieutenant General had decided to drop the case against him. So which one is the correct answer?
यस, ये आपके लिए। वाई डिड डॉगलॉज गो टू द लैंड, तो इसमें से आपको ये सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें आपको अपनी लेसन्स की कंप्लीट समरी पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने पार्ट बी में। लेट्स सी। तो ये आपका 16 मार्क्स का है और इसमें हर एक में चॉइस दी होगी। पहला क्वेश्चन है, यू आर अ श्रुति स्मृति ग्रेटर क्लास दिल्ली, यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट। सो दिस इज फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट है, लेट का है, बहुत अच्छे से आपको बताया है। नेक्स्ट इन योर नोटिस, ठीक है, जो कि आपको लॉस्ट योर लेदर बैग, जो कि लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में से है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, योर सिस्टर निवेदिता गोइंग टू मैरी अखिलेश, तो दिस इज़ योर फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया हुआ है, सबसे पहले आप अपने गिवन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद ही आप अपना इन्विटेशन रिपीट करेंगे। इसके ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इनफॉर्मल इन्विटेशन का, फ्रेंड मोहित टू ज्वाइन यू द डे, तो दिस इज़ योर रिप्लाई, है ना। यू आर गोइंग टू अ पिकनिक विद अ ग्रुप नियर राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है, ये भी एक इन्विटेशन ही है। नेक्स्ट है, बापू नगर इज़ अ थिकली पॉपुलेटेड लोकैलिटी, तो यह आपका है एक सुरुचिता राइट अ लेटर, एडिटर लेटर है, देखो ये आपको दिया हुआ है। तो एक मिल्क बूथ के ऊपर है कि इसमें क्या, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो मिल्क बूथ इन द लोकैलिटी, उनके वहाँ पे कोई भी मिल्क बूथ नहीं है, तो वो चाहते हैं वहाँ पे एक अच्छा सा मिल्क बूथ स्टैब्लिश हो, ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े और वहीं से वो अपने ज़रूरत को पूरा कर सके। यू आर दीपक रामानुजन रोड, तो आपको यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट है और आपको इसके बिहाफ पर एक जॉब लेटर लिखनी है, ठीक है। ये देखो ये आपका दिया हुआ है, इस डिटेल्स को लेकर आपको एक जॉब लेटर लिखना है स्टूडेंट्स। चलिए, नॉट ओनली आर अ कॉमिक फन, दे आर इनक्रेडिबल टूल फॉर अ हेल्पिंग क्रिएटिंग स्किल रीडर्स, ओके। Stage of learning, write a connecting of the word picture, the first seems playful, the skill readers develop a practical foundation। तो आपको द नेशनल टाइम के लिए ऑन चिल्ड्रंस लव फॉर कॉमिक्स एंड द दैट, तो आपको एक आर्टिकल लिखना है इसमें स्टूडेंट्स। फिर है स्वच्छ भारत अभियान, इसके ऑप्शन में है। अब आ जाइए अपने लिटरेचर पे, जिसमें के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले ही 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स के हैं, सारे अच्छे से देख लीजिए वीडियोज़ में। 11th में आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, सॉरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 करने हैं आपको इसमें से। 12th क्वेश्चन इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, ये आज आपका मॉडल टेस्ट पेपर हैव बीन कंप्लीटेड नाउ, और इसको अच्छे से करिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।